एक फैक्ट्री कोई सरकार ने लगाई हो, एक कोई बड़ी कंपनी यहां पे लगी हो, तो क्यों भाई हमारे में कांडे लग रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए रोजगार कभी बना ही नहीं। बाकी चीज तो छोड़ दो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं नाली की नाली ठीक नहीं हुई, सड़कों पे पानी है गंदा। हमारी ये दुर्गति हो रखी है। कलायत पिछले 30-40 साल से 3 परिवारों के बीच में उलझ के रह गया। युवा साथी हमारे, उसको देख करके साफ एहसास हो गया है कि आप लोग बदलाव चाहते हो। आप लोग इस बार कलायत के अंदर इतिहास रचना चाहते हो, ये आपके स्वागत से मुझे पता चल गया और मैं आपकी इस आकांक्षा का, इस उम्मीद का स्वागत करता हूं, आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। इतनी धूप में, दिन के इस समय में मुझे तो नहीं लगता कि किसी पार्टी की कोई सभा कभी होती होगी। ये आम आदमी पार्टी वाले ही हैं जिनके अंदर ये जुनून है कि समाज को बदलना है, देश को बदलना है, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना है। उसके लिए धूप में भी खड़ा होना पड़े तो हम धूप में भी खड़े होकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं। आपने जो आशीर्वाद दिया उसको सलाम करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में एक अपील लेके आया हूं। पहली बार वोट मांगने आया हूं आपके बीच में। पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपके गांव में वोट मांगने आया हूं। इससे पहले भी मैं आया हूं चौशाला, लेकिन इससे पहले हम पार्टी के लिए प्रचार करने आए, लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए, लेकिन खुद अपने लिए आज पहली बार हाथ जोड़ के, झोली पसार के आपसे वोट मांगने के लिए मैं यहां पे आया हूं। और इस उम्मीद के साथ आया हूं कि अपने बेटे को, अपने भाई को आप निराश नहीं करेंगे। एक बार हाथ उठा के सारे ये बता दो कि आशीर्वाद देने को तैयार हो कि नहीं। आप सबके आशीर्वाद से हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे कलायत में इस वक्त ये चर्चा है कि भाई आम आदमी पार्टी वाले पहली बार विधानसभा चुनाव लड़के और पहली बार में ही विधायक बनाने की तैयारी में हैं। जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, ये सब आपकी वजह से है, आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। किस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग, समझना। मैं 2-4 बातें करूंगा बहुत थोड़े में। आपको इंतजार करना पड़ा काफी देर तक, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। लेकिन जहां जाता हूं, अब आना तो मेरे बस में था, यहां पे जाऊंगा कितनी देर में वो तो आप तय करोगे। जब तक आप गांव में रोकोगे तब तक तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। आप लोगों से इतना प्यार है, इतना स्नेह है, आपको इनकार नहीं कर सकता। ऐसा ही हर जगह पे होता है। पूरे कलायत में जहां जा रहा हूं वहां पे ऐसा ही सम्मान और प्यार मिल रहा है, ऐसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए वहां देरी हो जाती है किसी जगह पे, उसके लिए माफी। लेकिन ये लड़ाई हमारी बहुत बड़े बदलाव की लड़ाई है। अगर किसी को लगता हो कि हर चुनाव की तरह इस बार भी आप विधायक चुनने की लड़ाई लड़ रहे हो, तो अपनी सोच को ठीक करो। इस बार का चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव ये तय करने के लिए है कि हरियाणा की राजनीति आगे चल के किस करवट बैठेगी। हरियाणा की राजनीति कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी, ये इस बात को तय करने का चुनाव है। अब तक इतनी सरकारें आई, वोट तो हर 5 साल में देते ही हो। वोट तो हर 5 साल में किसी न किसी को बदल बदल के देते ही हो। लेकिन अब तक इतनी सरकार आ गई, मुझे बता दो अगर कलायत में, इस पूरे इलाके में एक फैक्ट्री कोई लगी हो, तो एक फैक्ट्री कोई सरकार ने लगाई हो, एक कोई बड़ी कंपनी यहां पे लगी हो, तो क्यों भाई हमारे में कांडे लग रहे हैं? वोट तो हमारा भी ऐसा है, जैसा बाकी पूरे हरियाणा का वोट है उसा वोट हमारा है। लेकिन बाकी जगह तो लगे फैक्ट्री, बाकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां में, उनके बच्चा ने नौकरी मिले। हमारे कलायत में, कैथल में, इस पूरे इलाके में कभी कोई कंपनी आई नहीं। हमारे बच्चों के लिए रोजगार कभी बना ही नहीं। बाकी चीज तो छोड़ दो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं नाली की नाली ठीक नहीं हुई, सड़कों पे पानी है गंदा। हमारी ये दुर्गति हो रखी है। कलायत पिछले 30-40 साल से 3 परिवारों के बीच में उलझ के रह गया। 3 परिवारों के बीच में कलायत उलझा हुआ है पिछले 30-40 साल से। एक बार इस परिवार को वोट देते हो आप लोग, फिर इस परिवार को वोट देते हो, फिर तीसरे को देते हो। जब तक तीसरे को देते हो तब तक भूल जाते हो कि पहले ने क्या जुल्म किए थे।
फिर दोबारा पहले का नंबर आ जाता है। इसमें चक्री बनी हुई है कलायत के लोगों की। पिछले 30 साल से इन 3 परिवारों के लोगों को आप विधायक बनाते आ रहे हो। बदले में मिला क्या? क्या मिला आपको? आपके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए गांव के क्या? आपके बच्चों को पढ़ाने की सोचते हो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ा लें? जिसको भी थोड़ी सी उम्मीद हो, जो पेट काट के पढ़ा सकता है, वो कहता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। क्यों भाई? ये सरकारी स्कूल के लिए जमीन आप ही ने तो दी थी गांव की। याद है जब इसके कमरे बने होंगे तो आप ही लोगों ने चंदा देके वहां पे मेहनत करके ये कमरे बनवाए थे। पूरे हरियाणा में ऐसे ही हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सरकारी स्कूल बनवाए थे। आज इन स्कूलों में ना कमरे हैं ढंग से, ना बैठने के बेंच हैं, ना हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके लिए साफ सुथरे टॉयलेट हैं, ना खेल के ग्राउंड हैं, ना पढ़ाने के लिए अध्यापक है। तो फिर ऐसे स्कूल में भेज के अपने बच्चों को क्या करें? सिर फोड़ेंगे हमारे बच्चे वहां दीवारों के साथ? वहां पढ़ाई का तो कोई इंतजाम है नहीं। इतनी बार आपने विधायक चुने, बार बार बदल बदल के, आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम ही नहीं कर पाए। इतनी बार आपने विधायक चुने, बदल बदल के, पार्टियां बदल के देख ली। आप मुझे बता दो, अगर भगवान ना करे कोई हारी बीमारी आ जाए परिवार में, इलाज करा सकते हो क्या यहां कहीं जाके? अगर सरकारी अस्पताल में जाओगे तो इलाज के नाम पे क्या मिलता है? कागज के ऊपर लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते क्या? यहां इंसान नहीं रहते? यहां अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते क्या? यहां ऐसा अस्पताल नहीं बन सकता क्या कि जहां पे जाओ तो सारी दवाई, सारा इलाज हम लोगों को मुफ्त में मिले, सरकार दे, जैसे दिल्ली में देती है और जैसे पंजाब में देती है सरकार? ऐसा तो यहां भी हो सकता है ना। किसी ने कोशिश ही नहीं करी और हमने भी कभी इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं। बिजली 24 घंटे आती हो तो बता दो, पानी घर घर तक पीने का पहुंच गया और साफ पानी आता हो तो बता दो। सारे गांव की कलायत में ये हालत है कि गंदे पानी के बाहर निकलने का इंतजाम नहीं है और पीने के पानी का घर तक पहुंचने का इंतजाम नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ विधायक चुन के भेजने का? हर बार वोट जो डाल के आते हो उसका क्या फायदा हुआ? 5 साल पहले आपने एक विधायक चुनी थी यहां से, कमलेश जी को आपने यहां से विधायक चुन के भेजा विधानसभा में। 5 साल बीत गए, विधानसभा में एक बार भी कलायत बोला ही नहीं। कलायत नाम का शब्द ही नहीं बोला विधानसभा में 5 साल तक। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो ये आपके जवान बच्चे बच्चियां हैं, इनसे बोलना, मोबाइल पे यूट्यूब पे ढूंढ के देख लें। 5 साल में विधानसभा में कलायत लफ्ज ही नहीं बोला। तो जो विधायक जब आपने चुन के भेजा और आपकी बात ही नहीं करी 5 साल तक वहां पे, तो क्या फायदा हुआ? इसलिए आपके बीच में आया हूं कि इस बार ऐसी बुलंद आवाज कलायत से चुन के भेज दीजिए कि विधानसभा में कलायत बोले तो पूरा हरियाणा हिलना चाहिए, पूरे हरियाणा में हलचल होनी। कैसे नहीं काम होंगे? काम कैसे नहीं होंगे? हमारे कराने आने चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये मीडिया वाले भी पूछते हैं कि जी मान लो लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, पहला काम क्या करोगे? मैंने कहा भाई सोच तो रखा है और मैं इस मामले में सनकी आदमी हूं, करूंगा जरूर। पहला काम, विधायक बन के जब लौटेंगे तो जो गलियों के अंदर गंदा पानी गांव में घूमता रहता है, हमारे लोग उस गंदगी में जीने को मजबूर हैं। पहला काम ये करूंगा कि अफसरों के साथ मीटिंग उसी गंदे पानी में बैठ के करूंगा, पहली मीटिंग। इन अफसरों को भी तो पता होना चाहिए कि गंदे पानी में रहना कैसा लगता है, उसके आसपास अगर घर है तो कैसा लगता है। ये पहली मीटिंग उन अफसरों की वहां बैठ के करेंगे। अगर अफसर वहां पे बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते तो फिर हमारे लोग भी गंदगी में नहीं रह सकते, और अगर हमारे लोग गंदगी में रहेंगे तो अफसरों को भी कीचड़ में बैठना पड़ेगा, वही मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा राज चलाएंगे कलायत के अंदर, ऐसी हुकूमत लेके आएंगे कि आपको ये लगे कि आप ही चला रहे हो ये कलायत को, आप ही विधायक हो कलायत के। ऐसी सत्ता आनी चाहिए। इसके लिए आपसे मदद मांगने आया हूं, इसके लिए आपका वोट मांगने आया हूं। और इस चीज के लिए जब हमने ये सोचा कि कोई भी नया व्यक्ति राजनीति में आए, क्योंकि ये पुराने परिवार ने तो कोई फड़ी फोड़ी नहीं आज तक, इतना कुछ इतने सालों से ये लगे हुए हैं, आज तक तो ये कुछ कर नहीं पाए, तो फिर आगे क्या करेंगे? ये क्यों नहीं कर पाए ये बात और समझ लो।
इनको आता ही नहीं करना, इनको करना आता ही नहीं। आप 10 बार और विधायक बना लो, अगर फिर भी कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनको राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता। इनके बाप दादा ने राजनीति की, इन्होंने उनसे वही सीखी, कोई और काम नहीं सीखा, कोई और पढ़ाई नहीं की। ये लोग इसलिए राजनीति में हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। मैं इसलिए राजनीति में नहीं हूं कि मेरी मजबूरी है, मैं अपनी मर्जी से राजनीति में आया हूं। इंजीनियर हूं, पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की नौकरी की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में 15-20 साल। जितने बड़े चैनल आप टीवी पे जानते हो उन सब में पत्रकारिता की, पूरी दुनिया देखी, लाखों रुपए तनख्वाह मिलती थी। जिस वक्त ये नौकरी छोड़ के ये तय किया कि राजनीति में जाऊंगा। हमको इसके अलावा भी सब कुछ आता है, इसलिए हम मजबूरी में राजनीति में नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं। और ये तो आप सब समझते होंगे कि जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हो तो कितना मजा आता है उस काम को करने में, और जब आप मजबूरी में कोई काम करते हो तो कितने बेमन से वो काम करते हो और वो काम कभी फलता नहीं है। तो ये जो आप विधायक बना देते हो, इनको राजनीति के सिवा कुछ आता नहीं, मजबूरी है इनकी, इसलिए मजबूरी में काम करते हैं, बेमन से काम करते हैं, आपका काम होता नहीं है। और हमें अगर विधायक बना के विधानसभा भेजोगे अपने बेटे को, आम घर से आए हुए एक लड़के को, तो मन से काम करेंगे। सब कुछ छोड़ के आया हूं आपकी सेवा करने के लिए, मन से सेवा करूंगा और हर वो काम करके दिखाऊंगा जो कभी भी आपने सोचा होगा जिंदगी में। वो सारे काम हो सकते हैं, वो सारे करके दिखाएंगे। और इतना भी कह के जा रहा हूं, जब मैं हाथ जोड़ के आपसे वोट मांग रहा हूं, आपका विश्वास मांग रहा हूं, तो इतना भी कह के जा रहा हूं कि अगले 5 साल तक अगर 24 घंटे आपके लिए हाजिर नहीं रहा, अगर आपके एक एक काम के लिए उपलब्ध नहीं रहा, तो 5 साल के बाद अगर वापस मुड़ के इधर आऊं तो जूते मार के गांव से बाहर निकाल देना। यह अधिकार आज आपके गांव को देके जा रहा हूं, आपके गांव की सरदारी को देके जा रहा हूं। विश्वास है मुझे खुद पे। खुद पूछना चाह रहे हैं कुछ? इसके बाद मैं बोल लूं, फिर आपकी पूरा पूछूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। विश्वास है इसलिए ये सब कह पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास है, अपनी नीतियों पे विश्वास है। बाकी पार्टियां आपके पास वोट मांगने आएंगी तो आपको ये कहेंगे एक बार और बना दो। क्यों बना दो भाई एक बार? पहले ऐसा क्या कर दिया जो एक बार और बना दो? लेकिन हम आपके पास आए हैं तो एक रोड मैप लेके आए हैं, केजरीवाल की 5 गारंटी लेके आया हूं आपके बीच में। 5 गारंटी दी है केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए। क्या है ये 5 गारंटी? पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी। एक एक घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त, मतलब 600 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो आएगा आप सब लोगों का, जीरो बिजली बिल। और ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया, दूसरी पार्टी वाले आएंगे यही बात बोले तो वो हो सकता है झूठ बोल रहे हो। हमने तो दिल्ली और पंजाब में कर रखा है। दिल्ली में 85% लोगों का बिजली का बिल जीरो है, पंजाब में 90% लोगों का बिजली का बिल जीरो है। इसका मतलब हम कर सकते हैं, हमको करना आता है। दूसरी गारंटी केजरीवाल जी की, शानदार अस्पताल बनाएंगे और भगवान ना करे कोई हारी बीमारी घर में आ जाए तो 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, 1 पैसा भी आपका लगने नहीं देंगे, सरकार का खर्च होगा सारा का सारा, 1 पैसा। तीसरी गारंटी केजरीवाल जी की, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे जिसमें अच्छे टीचर होंगे, जिनकी विदेशों में ट्रेनिंग होगी, जो आपके बच्चों को वो पढ़ाई पढ़ा सकते हैं जो विदेशों में पढ़ाई जाती है, और आपका बच्चा भी अफसर के बच्चे के साथ एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ सकेगा, ऐसी स्कूल की व्यवस्था बनाएंगे। चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की, माताओं बहनों के लिए हर महीने हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। हर महीने ये मिलेगी ताकि आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़े। मान लो घर में मां, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं, 3000 रुपए महीने के हमारी सरकार आपको देगी। दिल्ली में पास कर चुके हैं, पंजाब में लागू कर रहे हैं, हरियाणा में भी सरकार बनते ही करेंगे। और 5वीं गारंटी जो सबसे बड़ी गारंटी है, रोजगार की गारंटी। आपके बच्चों के लिए 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे।
100% रोजगार मतलब हर एक युवा को नौकरी या रोजगार मिलेगा, हर एक युवा को। आप कहोगे कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 12 लाख नौकरी दी है, 12 लाख नौकरी 10 साल के अंदर। और 2 साल हुए पंजाब में सरकार आए, 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी। 2 साल में 4 लाख नौकरी भगवंत मान दे चुके हैं पंजाब के अंदर। तब ये बात कह रहा हूं कि हरियाणा में भी देंगे, वरना तो आज तक यही सुनते आए हैं, आज तक यही सुनते आए हैं कि 1.5 लाख नौकरी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 1.5 लाख सरकारी नौकरी खाली थी। अब बीजेपी की सरकार है, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मैं कई बार पूछता हूं, मैं कहा भाई खाली रख के क्या करो इनका, ये कुर्सी खाली पड़ी पड़ी क्या करेंगे दफ्तरों में? लोगों के काम कैसे होंगे अगर 2 लाख लोग अगर अपनी कुर्सियों पे नहीं बैठे हैं? तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 2 लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरी पहली कलम से भरेंगे, ये वादा है, ये गारंटी है हमारी। इन चीजों पे काम करने के लिए आए हैं, इन मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए आए हैं। और ये दूसरे लोग क्या करने आए हैं? इनकी राजनीति देख लो। एक वो हमारी बहन है, दूसरी पार्टी में है, लेकिन वो पढ़ाई की बातें करती थी, युवाओं की बातें करती थी। वो इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती थी, वो इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती थी, टिकट पाना चाहती थी। तो कोई गुनाह है क्या? कोई आम घर का बच्चा निकल के राजनीति कर नहीं सकता क्या? ये राजनीति इन बड़े बड़े राजघरानों की बपौती है क्या? आपके हमारे बच्चे राजनीति में नहीं आ सकते क्या? इनको इतनी जलन हुई, ये भद्दी भाषा में भद्दे शब्द बोल रहे हैं हमारी बहन बेटियों के बारे में। सुना आपने जो इन्होंने बयान दिया, वो दड्डी वाले ने सुना था आपने? कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग हमारी बहनों के लिए कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी में। बहन बेटियां साझली होती हैं पूरे समाज की। अगर किसी एक के बारे में आज बोला है, कल दूसरी के बारे में बोलेंगे, परसों तीसरी के बारे में बोलेंगे। घर की महिलाओं बहन बेटियों के बारे में गलत बात बोलने वाले को इस बार जमीन सुंघा दो, इस बार मिट्टी में मिला दो ऐसे आदमी। बस इतना ही ध्यान रखना। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, दिमाग में रखना ये बात। उधर नहीं जाना चाहिए एक भी वोट किसी हालत में। कल को किसी हमारी बहन बेटी को बोलेंगे, परसों को इनकी बहन बेटी को बोलेंगे। आज नहीं रोका तो इनको समझ नहीं आएगा कि हम बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करते किसी भी कीमत पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज बोल रहा हूं, वो जूनियर कोच महिला थी, उसके साथ छेड़छाड़ की थी बीजेपी के मंत्री ने, उसके खिलाफ भी सबसे पहले मैं बोला था। लाठी खाने चंडीगढ़ में गया था सबसे पहले। जब उसके बाद दिल्ली में पहलवान बेटियों को सड़कों के ऊपर रौंदा जा रहा था, जूतों के नीचे दबाया जा रहा था, तब भी हम लोग गए थे संघर्ष करने। ये नहीं सोचा था कि कौन है, ये नहीं सोचा था किस पार्टी में है, ये नहीं सोचा था किस परिवार से है। बहन बेटियां साझली होती हैं। ये संदेशा जाना चाहिए कि हरियाणा की बहन बेटियों की तरफ अगर कोई नजर उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। उसको ऐसा जवाब दो इस चुनाव के अंदर, उसको जमीन में इस बार मिलाना है। उसको ये बताना है कि चुनाव में राजनीति में भद्दी भाषा नहीं चलेगी बहन बेटियों के खिलाफ। ये बात भी याद कर लीजिए। और इसके अलावा एक विधायक हो गई, उससे तो मुझे लगता है सारे के सारे दुखी हो। दूसरे ये दाढ़ी वाला हो गया जो आजकल उल्टा सीधा बोल रहा है हमारी बहन बेटियों के बारे में। और तीसरा कोई है नहीं मैदान में, बाकी सबसे जी उतर चुका सबका। हम पहली बार आपके बीच में वोट मांगने आए हैं। कुछ तो नयापन है, कुछ तो नई बात कर रहे होंगे। इन लोगों को इतने इतने मौके दिए आपने, एक मौका हमको भी दे दो इस बार, एक बार हमको भी परख के देख लो इस बार। और जिस तरीके से आपका प्यार और रुझान मिल रहा है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं, कलायत की राजनीति बदलने जा रही है। कलायत में आम आदमी पार्टी झाड़ू के निशान पर इस बार विधायक बनाने जा रही है। और मैं तो कई बार कहता हूं, आपके लिए तो ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। आप तो रोज घर में झाड़ू लगाती हो, रोज घर में झाड़ू लगाती हो। एक दिन मशीन पे लगा देना, काम बन जाएगा। और अगर बात समझनी हो तो और आसान तरीके से समझा देता हूं। कल सवेरे जब घर की सफाई करने लगो तो तजुर्बा करके देखना है। क्या तजुर्बा करोगे? फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना।
फर्श पे हाथ फेरते फेरते घर साफ हो सकता है क्या? हो जाएगा जी हाथ से घर साफ। एक दूसरा तजुर्बा करना है, कमल का फूल ले आना बाजार से, कमल के फूल फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर, उससे घर साफ हो जाएगा क्या? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से घर साफ होता है? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। आज कर लो, 5 साल बाद कर लो, 10 साल बाद कर लो, आपकी मर्जी है। झाड़ू से ही होगा जब भी होगा। हम तो ये कहते हैं, मैंने बहुत बार सुना, बचपन से सुनता आया हूं, अपने कान के दिल्ली रिश्ते को नहीं करते, कम करें। न्यू कह आगे भाई तेज हैं उनके लोग, कहें कि नहीं कहें जी? अगर दिल्ली कान के तो तेज हैं, भाई तेज तो हैं। जो चीज मैं आज आपके सामने बताने लग रहा, 10 साल पहले बिजली मुफ्त करा ली अपनी दिल्ली के लोगों ने, 10 साल पहले अपनी बिजली मुफ्त करा ली, 10 साल पहले शानदार अस्पताल बनवा लिए, स्कूल बनवा लिए। तो भाई तेज तो हैं, पीछे तो हम हैं। लेकिन दुख उस बात का नहीं है, दुख इस बात का है, वो पंजाब तो अपने पड़ोस में अपना बड़ा भाई अपने वर्गा है, 2 साल पहले ये भी समझ गया बात। लेकिन अपने लोगों को भी इस बार समझ आ रही है, हर गांव के अंदर इस बार चर्चा चल रही है कि भाई कुछ नया करके देखते हैं। और क्या नया आम आदमी पार्टी की राजनीति में? एक पार्टी आएगी कहेगी हम तो फलानी जात की पार्टी है, एक पार्टी आओगी कहेंगे हम तो फलानी जात की पार्टी है। भाई हम छाती ठोक के कहते हैं हम 36 जात की 36 बिरादरी की पार्टी है आम आदमी पार्टी। सबका बराबर सम्मान करते हैं, सबको हमारी नीतियों के अंदर जगह मिलती है। आप बताओ, जब बिजली माफ होगी, जात देख के थोड़ी होगी, सबकी बिजली माफ होगी ना। जब स्कूल अच्छे बनेंगे, कोई जाति देख के एडमिशन थोड़ी मिलेगा उसमें, सबका ही तो है, साझला काम है। जब अस्पताल अच्छे बनेंगे, कोई बीमार चला जाओ किसी भी जाति का, सबका इलाज होगा अच्छे से। तो एक बार इस नई राजनीति के ऊपर विचार करके देखना, आपके कलायत की एक एक समस्या को पिछले कई महीनों से, पिछले 2 साल से गांव गांव जाके लोगों से मिलके मैंने उन समस्याओं को समझा है। आप इतना विश्वास करना, एक एक समस्या मेरे टिप्स पे, एक एक उंगली पे मैं गिन सकता हूं सारी समस्याएं। आप इतना विश्वास करना, पूरी ताकत पूरी जान लगा दूंगा। 5 साल बाद जब वोट मांगने आऊंगा, अगली बार आपसे ये नहीं कहूंगा एक बार और बना दो ना, बिल्कुल नहीं। अगली बार छाती चौड़ी करके, सर झुका के, हाथ जोड़ के ये कहूंगा जी काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना।